नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पिंगली में। बात की जाए, चुनावी बिगुल काफी समय से बच चुका है। हम आपको बता दें, भाजपा द्वारा अपने हरियाणा के अंदर अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सभी उम्मीदवार की लिस्ट फाइनल कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, एक सीट यदि कुरुक्षेत्र की बात की जाए जो गठबंधन में है, सुशील गुप्ता को मिली है। लेकिन हम करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, पानीपत लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि एक ही सीट है और इसको हॉट सीट माना जा रहा है। क्योंकि इस समय हम आपको बता दें, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर इस समय चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से करनाल लोकसभा सांसद पद के उम्मीदवार है और उनके बराबर में कौन टक्कर देता है, यह रहस्य ही बना हुआ है। क्योंकि हम आपको बता दें, चुनाव का कम समय रह गया है, अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। गांव गांव आपको पता है, हम आपको माहौल दिखा रहे हैं। कोई भाजपा के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई आम आदमी पार्टी के साथ है। आज हमारे साथ नरेश शर्मा, पिंगली ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिरकार गांव में माहौल क्या है और कितनी वोट है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। धन्यवाद करता हूँ कि जो गांव पिंगली में आके लोगों की राय आप लोगों ने ली, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सभी दर्शकों को कहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब करें इसको। तो हमारे गांव पिंगली में लगभग 1550 वोट है जी। हाँ। तो कितनी वोट बीजेपी को पड़ सकती है और कितनी कांग्रेस को पड़ सकती है? देखो जी, मेरा जो अनुमान है कि 300 से 350 वोट बीजेपी को पड़ सकती है, बाकी कांग्रेस को। 1500 वोटों में से 350 वोट बीजेपी में, सत्ता में सरकार है। ऐसा क्या है कि मतलब वोट बीजेपी को ना जाकर गठबंधन दूसरी पार्टी को जा रही है, जिन्होंने 4 तरीके से गठबंधन किया, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे एनसीपी की बात हो, तमाम मुद्दे। ऐसा कौन सा मुद्दा हावी रहेगा कि वोट इतना कम करने पड़ने का परसेंट कम चांस है? देखिए, ये गांव एक गरीब गांव है। इस गरीब गांव होने के नाते इसमें जैसे कि बीपीएल कट जाना, आधार कार्ड कट जाना, किसी के राशन कार्ड कट जाने, गरीब बहुमूल्य गांव है, तो इसमें हर लोग फोटोस्टेट की दुकान पे खड़े हैं। कभी कोई आ रहा है कि मेरा ये कट गया, आधार कार्ड कट गया, कोई कह रहा है मेरा राशन कार्ड कट गया, कोई मतलब पब्लिक 9.5 साल से पब्लिक परेशान है। जनता दुखी है। जनता दुखी है, गांव दुखी है। मतलब कि हर बार गांव में आके कोई दरबार लगा लिया, समारोह लगा दिया कि अब आपको ये ठीक करके देंगे, ये ठीक करके देंगे, किसी का कुछ नहीं हुआ। सबका साथ सबके विकास की सरकार बात करती है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक की बात करती है। और आप कहते हैं कि गांव के अंदर विकास नहीं हो, तो सरकार के दावे कितने सच्चे और कितने झूठे? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई विकास नहीं है, किसी तरह का कोई विकास नहीं है यहाँ पे। तो पब्लिक का भी विकास नहीं है, गांव का भी विकास नहीं है। पब्लिक दर दर तरह धक्के खाती फिर रही है, कोई काम नहीं किसी पब्लिक का हो रहा है काम। ऐसा क्या है कि विपक्ष पार्टी अभी तक अपना लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है? काफी नाम सामने हैं। अगर चेहरों की बात की जाए, काफी चेहरे सामने हैं और जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलने जा रही है और क्या कहेंगे? देखिए, अभी यहाँ से 18 बार इलेक्शन हुआ है। 18 बार में 14 बार यहाँ से ब्राह्मण सीट रही है। और जो 4 बार दूसरी पार्टी भी आई है, तो भी दूसरे नंबर पे ब्राह्मण ही रहा है। तो पूरे हरियाणा में 10 सीटों में तो एक सीट, ये करनाल सीट एक ऐसी सीट है जो ब्राह्मण की सीट है। तो किसको लगता है किसको टिकट मिलने के आसार देखिए, अभी 3 साल से चाणक्य पंडित कुलदीप शर्मा का लड़का, पंडित चिरंजी लाल का पोता, पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा है। लगभग उसने 650 गांव, एक बार सभी गांव में वो जा चुके हैं। ऑफ कैमरा यही बात हो रही थी, भी 3 नाम आगे चल रहे हैं। मराठा की बात है, कुलदीप शर्मा जी के पुत्र की बात की जाए तो ब्राह्मण सीट भी बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की, यदि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है, शर्मा जी को ही उतारती है, तो कितनी वोटों से वो जीत हासिल कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अभी वन साइड है, वन साइड, कोई भी नजदीक नहीं है। और रही बात हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हम मतलब जन्म से ही कांग्रेस ही रहे हैं। और हमें ये भी नहीं, हम तो ये कहते हैं कि चाणक्य ने मेहनत की है, 3 साल मेहनत की है। बाकी तो पार्टी किसी को भी टिकट दे के भेजेगी, चाहे वो मराठा को देकर भेजे, किसी को भेजे, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े। पर बाकी हमारा आला कमानों से यही वो है कि भी जिस ने मेहनत की है, 3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, तो पहला दातव्य उनका बनता है, टिकट का दातव्य उनका बनता है, क्योंकि वो लोगों से मिल चुके हैं, पब्लिक में जा चुके हैं। लोग युवा पीढ़ी, युवा बच्चे उसको पसंद भी कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर ये सीट हार रहे हैं और आपका जैसे आप गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, लोगों से बैठना उठना, गांव ने आपको चुना है, जनता ने चुना है, तो जी क्या जी। रणनीति रहेगी? नहीं, रणनीति देखो खट्टर का नहीं, नजदीक की 9.5 साल यहाँ पे रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर का होना, चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूंसी में या उसके लोकसभा में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और फिर भी अभी जैसे उन्होंने अपनी सीट से त्यागपत्र दे के अपने निजी नियर को लेके फिर करनाल में ले आए। क्या करनाल में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था? कह रहे हैं कि संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है, 4-5 लाख सर्वे में बता रहा है कि वोट जीत दर्ज करेंगे मनोहर लाल नहीं खट्टर। नहीं 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 नहीं, तो कुछ नहीं क्या ऐसा है। काफी समाज जो हैं, कि जैसे अब किसानों का ले लो। 750 किसान, हम भी किसान हैं, 750 किसानों की शहादत हुई है। ठीक है, तो सबसे अहम मुद्दा रहने वाला सबसे अहम चुनाव। मुद्दा ये रहने वाला है। तो अब अभी आपने पीछे देखा अभी होगा। पीछे जैसे वो हुआ है, ब्राह्मणों का हुआ है, ब्राह्मण परावर की जमीन के बारे में हमारे गोड्डे रगड़वा दिए सरकार ने। कहीं न कहीं वो झोली पसारते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा भी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। तो मतलब क्या देखो कहना वो चाहेंगे? ये देखो चुनावी स्टंट भी हो सकते हैं नहीं, या क्या? देखो ये तो है चुनाव के टाइम में। चुनाव के टाइम में देखो गलती हुई है तो उसको पैर हाथ भी जोड़ता है, पैर पैर भी पसारता है, गलती मानता है, पैर भी पकड़ता है। ये तो इलेक्शन स्टंट है। करनाल की बात की जाए तो पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी के अशोक सुखीजा जी थे। जी उनकी जी। नाराज़गी भी बहुत आई। जी, आपने पीछे वीडियो भी देखा देखिए देख होगा देखिए। और अखबारों में भी कि कार्यकर्ता का मान-सम्मान नहीं होता। अगर यह सीट गठबंधन की सरकार जीत जाती है, तो क्या लगता है कार्यकर्ताओं का मान-सम्मान होगा? लोकल से मिल सकेंगे या दिल्ली ही बैठ जाएँगे जाके? नहीं नहीं, देखिए क्या बात है, कांग्रेस में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत होता है। अभी बात रही नाराजगी की, नाराजगी में अनिल विज जी नाराज बैठे हैं, हमारे रामविलास जी भी नाराज बैठे हैं। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं उनका दिल तो जला गया। सुखविजा जी है, इनकी भी अपनी, उन्होंने अध्यक्ष को अपना लेटर लिखा है कि कहीं मैं न कहीं कहीं न कहीं नाराज़गी है मुझे। पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ा जा रहा है धीरे हाँ, धीरे, अनदेखा किया जा रहा है। अनदेखा किया जा हाँ, रहा है। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में मान-सम्मान है, बहुत मान-सम्मान है। हुड्डा साहब जो हैं, हुड्डा साहब की सरकार में हम सरपंच रहे हैं, तो इतना मान-सम्मान होता था। हम तो सरपंच, हमें तो लाठी भी खाई पंचकूला में। 4-5 महीने की बात की जाए, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे, किस रूप में देखना? मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार है, हुड्डा साहब। अभी पीछे सरपंच साहब ने भी प्रोटेस्ट किया था, करनाल भी आए थे, अपना ज्ञापन भी दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे कि हम कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है? हाँ, नहीं, सरपंचों का, पूरे हरियाणा के सरपंचों का हमने टोहाना में एक रैली की थी। तो उसमें हमने हुड्डा साहब को बुलाया था और टोटल लगभग सभी सरपंचों ने समर्थन हुड्डा साहब का कर दिया। अभी हमारे अध्यक्ष जी आए थे, समेन जी, हम्म, करनाल में। हम्म, अभी 2 दिन पहले, अभी 27-28 को अभी ब्लॉक वाइज भी वो जाएँगे। तो उनका भी यही ऊपर से यही आदेश हुआ है कि भी गठबंधन को हम वोट करेंगे। नरेश शर्मा जी 25 तारीख को चुनाव है, जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, जनता जनार्दन तो देख ही रही है, उसको तो वो तो देख ही रही है कि उनके साथ पिछले 9.5 साल में क्या हुआ है। वो तो देख ही रही है, परेशान कितने हैं। ये तो आप गाँव में जाके ना, नुक्कड़ सभा में इधर गाँव में जाके देखो, पब्लिक परेशान है, तर-तर काँप रही है। गरीब गरीबी में ज़्यादा दब गए हैं। कोई गरीबी से ऊपर नहीं उठाया किसी को। कांग्रेस सरकार थी, 100-100 गज के प्लाट भी दिए। और हम जब पिछली बार जब हम सरपंच थे, हमने 102 मकान भी बनवाए। यहाँ पे मकान बनवाए, सभी धर्मशालाएँ बनवाई। कांग्रेस में ऐसा कोई समाज नहीं जिसकी हमने धर्मशाला का काम नहीं कराया। मकान बनवाए, 100-100 गज के प्लाट भी कटे। तो इस पिछले 10 साल की सरकार में ना ही किसी का मकान बना, ना ही कोई प्लाट कटे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे साथ थे कांग्रेस नेता नरेश शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि भी इस समय पिंगली के हैं। हम आपको बता दें, तमाम मुद्दों पर बात की गई। उन्होंने बताया कि सबसे अहम मुद्दा किसान का मुद्दा रहने वाला है। दूसरी ओर बात की जाए, 9.5 साल के कार्यकाल का हिसाब पूछते हुए नजर आ रहे हैं। जब पीछे सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई थी तो उस समय सरकार कहां पर थी? कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर वर्ग की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नाराज है। चाहे फैमिली आईडी शहरों की बात की जाए, गांव में आधार कार्ड की बात की जाए, राशन कार्ड की बात की जाए, तमाम मुद्दे इस समय देखने को आपको मिल सकते हैं। चुनावी मौसम है, जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक दावेदार सामने नहीं आ रहे हैं। संदीप कुमार गोयल, करनाल।